मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करने वाले सावधान हो जाएं। दरअसल नए जमाने में ठगी, लूट, डकैती के तौर तरीके भी बदलते जा रहे हैं। आपको भनक भी नहीं लगेगी और लुटेरे आपके बैंक अकाउंट को खाली कर आपको पल भर में मालामाल से कंगाल भी कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही नेट बैंकिंग के लुटेरों की करतूत का खुलासा किया है। एक वायरस जो बना सकता है आपको कंगाल, आपको भनक तक नहीं लगेगी और आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। दिल्ली के व्यवसायी भूषण कुमार जैन बने हैं थीफ वायरस के ताजा शिकार। भूषण कुमार जैन को 5,78,000 का चूना लगा चुका है थीफ वायरस। इससे पहले कि आपको लूट के इस तरीके और इसे अंजाम देने वाले शातिरों से रूबरू करवाएं, आइए आपको बताते हैं कि भूषण कुमार कैसे बने थीफ वायरस के शिकार। बात बीती 19 अगस्त की है, जब भूषण कुमार का सिम कार्ड रहस्यमय तरीके से अचानक ब्लॉक हो गया। भूषण परेशान तो हुए, लेकिन अगले रोज उन्होंने जब नया सिम कार्ड खरीदा तो हैरान रह गए। भूषण के मोबाइल पर उनके बैंक का मैसेज था, जिसे पढ़कर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। भूषण के बैंक खाते से 5,78,000 की रकम किसी और खाते में ट्रांसफर की गई थी। बात भूषण की समझ से बाहर थी कि आखिर उनके अकाउंट से रकम किसने निकाली। भूषण ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया और तफ्तीश के बाद जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। क्योंकि वन टाइम पासवर्ड आता है, जब भी फंड ट्रांसफर होते हैं नेट बैंकिंग में, एक उसमें होता है, उसमें वन टाइम पासवर्ड जनरेट होता है और वो आपके मोबाइल में आता है। जो मोबाइल आपका रजिस्टर्ड है वो आपका इंश्योर होना चाहिए कि जो भी आपने मोबाइल रजिस्टर किया है कहीं भी वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए 3-4 घंटे से ज्यादा के लिए। अगर आ रही है उसी समय कस्टमर केयर को फोन करो, खुद ब्लॉक करो। यही जो मेन जो इसी टाइम का था, जो लैकुना है, थोड़ा सा ग्रे एरिया, लैकुना नहीं मैं कहूंगा, बेसिकली ग्रे एरिया, उसी को ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मोबाइल बैंकिंग के जरिए भूषण के बैंक अकाउंट से लाखों की रकम निकालने वाले शातिरों का ठगी का तरीका हैरान करने वाला है। शातिर ठग बड़ी तादाद में ईमेल भेजते थे और जैसे ही कोई ईमेल किसी मोबाइल पर क्लिक होता था, मेल में छिपा वायरस अपना काम शुरू कर देता। मतलब कि फोन की तमाम जानकारियां कॉपी करना शुरू कर देता था वायरस की मदद से ठग अपने शिकार के सिम कार्ड की क्लोनिंग कर लेते थे और इस तरह वो तमाम अहम जानकारियां हासिल कर लेते जिनके बारे में सिर्फ उनका शिकार ही जानता था। इस तरह पासवर्ड समेत मोबाइल बैंकिंग के तमाम राज शातिरों के पास पहुंच जाते थे और फिर शुरू हो जाता था ठगी का खेल। एक बार मोबाइल बैंकिंग का पासवर्ड मिलने के बाद शातिर अपने शिकार के अकाउंट की रकम दूसरे अकाउंट में बड़ी आसानी से ट्रांसफर कर लिया करते थे और फिर बड़े ही शातिराना अंदाज में मोबाइल खो जाने की शिकायत दर्ज करवाकर सिम कार्ड ब्लॉक करवा देते थे ताकि उनके शिकार को भनक तक न लगे। भूषण के साथ भी ऐसा ही हुआ। पुलिस स्टेशन में जा करके एक नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट लिखवाएगा कि यह मेरा फोन गुम हो गया है, कहीं गिर गया। उस नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के बेसिस पे वो एक डुप्लीकेट सिम कार्ड इशू करवा लेता है। अब इस डुप्लीकेट सिम कार्ड का यूज वो करते हैं जिससे कि वो अकाउंट को जब वो ऑपरेशनल होगा तो जिस समय जो अनसस्पेक्टेड पर्सन है वो ये सोचता है कि उसका फोन कुछ खराब हो रहा है, किसी वजह से यूज नहीं हो पा रहा है, उसके पास 2-3 मिलते हैं। जैसे वो चालू होता है तो उस समय इस डुप्लीकेट सिम से प्रीतम मिश्रा या बंटी उसके पैसे जो की है ट्रांसफर करते हैं। सोनू दुबे, पवन, रविशंकर और बंटी, ये हैं नए जमाने के नए ठग। पुलिस के मुताबिक भूषण कुमार को लखपति से खाकपति बनाने वाले इन शातिरों के गैंग में कुछ और लोग भी शामिल हैं, जिनमें मिर्जा अली और प्रीतम मिश्रा भी हैं। बहरहाल ये शातिर तो पुलिस के हत्थे चढ़ गए, लेकिन इनका असली आका अभी तक फरार है। 17 अगस्त को एक कंप्लेन मिला जिसमें श्री भूषण कुमार जैन ने बताया कि उनका मोबाइल डीएक्टिवेटेड है और बाद में उन्होंने डुप्लीकेट जब सिम करवाया और उन्होंने देखा कि ये जब चल रहा है तो उन्हें पता चला कि 5,78,000 रुपीज इनके बैंक से विड्रॉ हो गया है, जो कि उन्होंने विड्रॉ नहीं किया था। उनके इस कंप्लेन पे हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और इसमें ये अक्यूज पर्सन पकड़े गए।
अगर आप भी मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं आप न बन जाएं नए जमाने के नए ठगों के अगले शिकार। समय के लिए दिल्ली से खालिद वसीम।